समाज के सम्मानित अतिथिगण, मेरे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, बच्चे बच्चियों, प्रिय साथियों, आज तक आपने विवाह की विदाई के समय समठुड़ी में दहेज की लंबी लंबी सूचियां जरूर सुनी होगी। इतने लाख रुपए, इतने गहने, इतना फर्नीचर, वाहन, घरेलू उपकरण और आजकल तो बेटी के साथ साथ सगा संबंधियों को भी प्लाट तक देना और न जाने क्या क्या। लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं कोई दहेज की सूची पढ़ने नहीं, बल्कि एक संकल्प सुनाने, एक नई शुरुआत बताने, मेरे परिवार द्वारा एक सामाजिक घोषणा करने। मैं अपने बच्चे का विवाह पूर्णतः दहेज मुक्त कर रहा हूं। न हमें नगद चाहिए, न फर्नीचर, न घरेलू उपकरण, न कोई फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, न 2-4 पहिया वाहन, ना कोई प्लॉट, ना कोई आभूषण। हमें केवल आपकी यह बेटी चाहिए संस्कारों और सपनों के साथ, और शगुन में सिर्फ 1 रुपया और 1 नारियल शुभ प्रतीक के रूप में। मैं एक बात पूरी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, यह निर्णय लड़की पक्ष के मना करने से नहीं हुआ है। दहेज नहीं लेने के लिए मैंने स्वयं आग्रह और दबाव बनाया है। मेरे समधी जी विनोद जी ने दहेज देने से इनकार नहीं किया, बल्कि हमने ही दहेज लेने से साफ मना किया, ताकि शुरुआत सही जगह से हो। क्योंकि सच्चाई यही है, दहेज प्रथा को खत्म करने की शुरुआत एक बेटी का बाप नहीं कर सकता। यह शुरुआत लड़के वालों को ही करनी होगी। हम मानते हैं बेटी कोई सौदा नहीं है, बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी परिवार और समाज की निर्माता है। और मैं एक और बात समाज के सामने रखना चाहता हूँ, कल को मैं भी अपनी बेटी का विवाह करूंगा। हो सकता है उस समय परिस्थितियां ऐसी हो कि मुझे दहेज देना पड़ेगा। एक बेटी का बाप होने के नाते दहेज देना या नहीं देना, यह मेरा हो सकता है उस समय परिस्थितियां ऐसी हो कि मुझे दहेज देना पड़े। एक बेटी का बाप होने के नाते दहेज देना नहीं देना यह मेरा एकल निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन अगर सामने वाला परिवार भी मेरे जैसे विचारों वाला मिला, तो यह आज की शुरुआत आगे की पीढ़ियों तक जाएगी। बदलाव ऐसे ही एक घर से दूसरे घर तक पहुंचता है। आज मैं एक कड़ी सच्चाई भी कहना चाहता हूँ, आज के समय में सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। दहेज के नाम पर गहनों की जो परंपरा बना दी गई है, यह एक साधारण और मध्यम परिवार के लिए बहुत भारी बोझ बन चुकी है। जब आज एक आम आदमी परिवार बड़ी मुश्किल से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधा जरूरतें पूरी कर रहा है, तो वह दिखावे और समाज के डर से सोना, चांदी और महंगे सामान कैसे जुटाए। सच्चाई यह है, दिखावा और प्रदर्शन ने शादी को सरल संस्कार से महंगा आयोजन बना दिया है। हमें इस बेवजह की होड़ से बाहर निकलना होगा। बिना जरूरत के सोना चांदी खरीदना और दिखावे के लिए खर्च करना समाज पर अनावश्यक दबाव डालता है। जरा सोचिए, जिस बेटी को हम बहू बनाकर घर लाते हैं, वह उस घर का कार्यभार संभालती है, वंश आगे बढ़ाती है, बच्चों को जन्म देती है, उन्हें संस्कार देती है, जबकि उसके जन्मे बच्चों का सरनेम उसके ससुराल का चलता है। अगर वह नौकरी करती है तो घर की आर्थिक स्थिति ससुराल की मजबूत करती है, ना कि अपने पीहर की। सुख दुख में सबके आगे खड़ी रहती है। जब वह अपना जीवन, परिश्रम, समय, प्रेम और भविष्य उस घर को दे रही है, तो फिर दहेज की जरूरत आखिर बचती ही कहाँ है। असल दहेज अगर कुछ है तो वह है उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसका समर्पण, उसकी क्षमता। दहेज घर भर सकते हैं, हम परिवार नहीं बनते। दहेज से घर भर सकते हैं, पर परिवार नहीं बनते। परिवार संस्कार से बनते हैं, सम्मान से रिश्ते टिकते हैं। मैं सभी बेटे वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक बार साहस करके कहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। समाज बदलना शुरू हो जाएगा। और बेटी वालों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, सक्षम बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें दहेज नहीं, निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। आज हम एक छोटा कदम उठा रहे हैं। हो सकता है यह छोटा लगे, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन ऐसे ही छोटे संकल्पों से शुरू होता है। आइए मिलकर प्रण लें, बेटी सम्मान से विदा होगी, दहेज की सूची नहीं पढ़ी जाएगी, नई सोच लिखी जाएगी। आप सबका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में मैं विशेष रूप से हमारे सगा जी
श्रीमान गोविंद जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने पूरे इस व्यवहारिक कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर विनोद जी और उनके परिवार के मन में जो दहेज ना देने को लेकर सामाजिक संकोच और चिंताएं थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा जैसी हिचक थी, उसे दूर करने में उन्होंने बहुत समझाइश और सहयोग दिया है। उन्होंने यह विश्वास मजबूत किया कि सही काम करने वाले को समाज से डरने की, समाज को दिशा देने की जरूरत होती है, समाज से डरने की जरूरत नहीं होती है। उनके मार्गदर्शन, सहयोग, सकारात्मक सोच के लिए मैं उनका सच्चे मन से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आप सबका।